गाइस हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग बफर कंस्ट्रक्टर्स की। तो पहला कंस्ट्रक्टर हमारे पास है स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल न्यू स्ट्रिंग बफर और पैरेंथेसिस। ये क्या करता है, इट क्रिएट्स अ न्यू एम्प्टी स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट, इट्स इनिशियल कैपेसिटी इज 16, इट मीन्स यू कैन इनपुट 16 कैरेक्टर्स। ठीक है, ये क्या करता है, जब आप इस तरीके से मतलब इस कंस्ट्रक्टर का आप यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए इस कंस्ट्रक्टर का, तो ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जिसकी इनिशियल कैपेसिटी जो होती है 16 होती है, यानी कि ये 16 कैरेक्टर होल्ड कर सकता है। ये जो रेफरेंस वेरिएबल है इसमें आप 16 मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसमें कंटेंट कितने होंगे, 16 कैरेक्टर के कंटेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए इसका एक ऑब्जेक्ट इसको हम लोग और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि इससे एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, मान लीजिए कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, यहाँ 16 कैरेक्टर तक का एक स्ट्रिंग होल्ड होगा। ठीक है, मान लीजिए कि 16 कैरेक्टर है और हमने लिखा गीकी सोज, ये पूरा गीकी सोज से 10 डिजिट का होता है, बट मान लीजिए कि 16 डिजिट का थोड़ी देर के लिए कुछ चाहिए, या फिर कोई भी वर्ड है जो 16 डिजिट का, या फिर हम लोगों ने सिर्फ ABCD जो भी लिखा हुआ 16 कैरेक्टर तक लिख दिया हुआ। ठीक है, तो ये 16 ये जो ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग बफर का जो ऑब्जेक्ट है इसको पॉइंट कर रहा है कौन, SB। ठीक है, तो इसमें 16 कैरेक्टर आप रख सकते हैं, यानी कि इनिशियल कैपेसिटी इसकी 16 है, बाय डिफॉल्ट ये 16 कैरेक्टर का होता है, इसकी कैपेसिटी 16 कैरेक्टर की होती है। ठीक है, तो क्या हम लोग इसमें इस SB में ये जो रेफरेंस कर रहा है इसमें क्या हम लोग 16 कैरेक्टर तक ही होल्ड कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ 16 से ज़्यादा भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये प्रोसेस, ये खुद का एक प्रोसेस बनाया हुआ है। स्ट्रिंग बफर जो है खुद के लिए एक प्रोसेस बनाता है। जब भी आप 16 कैरेक्टर से ज़्यादा इसमें इनपुट करते हैं वैल्यू, जैसे कि आप ये 16 कैरेक्टर यहाँ हुआ, आप जैसे कि यहाँ दे रहे हैं इसको A, तो ये क्या कहता है कि मेरा कैपेसिटी जो है 16 तक ही है, मैं A को नहीं ले सकता। मैं क्या करूँगा, मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा खुद से बड़ा ऑब्जेक्ट, और यहाँ आपके 16 कैरेक्टर को रख दूंगा और साथ में आपके A को रख दूंगा। और ये जो SB अभी इसको पॉइंट कर रहा था, अभी ये SB इसको पॉइंट करने के बजाय SB अब इसको पॉइंट करना स्टार्ट करेगा, और ये जो ये गार्बेज कलेक्टर उठाकर ले जाएगा। ठीक है, ओके, सो इसमें हमें ये पता था कि ये ऑब्जेक्ट जब जो न्यूली क्रिएट हुआ है इसकी इनिशियल कैपेसिटी कितनी थी, इनिशियल कैपेसिटी इसकी 16 थी। अभी ये ऑब्जेक्ट नया क्रिएट हुआ है, ये ऑब्जेक्ट इसने बनाया हुआ है, इसमें कि 16 कैरेक्टर तो ये ले ही रहा है, साथ में हम लोगों ने 17 दिया, जब हम लोगों ने 17 दिया तभी ये इस क्रिएट करता है। सो यहाँ 17 है, तो क्या इसकी कैपेसिटी 17 है या फिर इसकी कैपेसिटी क्या है? सो इसकी कैपेसिटी निकालने के लिए, यानी कि इस तरीके से जब हम लोग एक ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होकर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, तो इसकी कैपेसिटी अगर आपको निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है जावा डेवलपर्स द्वारा, मतलब जिन्होंने जावा को बनाया है। ठीक है, तो उस फॉर्मूला को ज़रा देख लेते हैं जिससे कि हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से आप न्यू कैपेसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास कैपेसिटी कितना है, हमारे पास करंट कैपेसिटी है 16, यानी कि 16 यहाँ कितना था, यहाँ करंट कैपेसिटी तो 16 था, 16 + 1 कितना हो गया 17, मल्टीप्लीकेशन बाय 2, ये हो गया आपका 17 मल्टीप्लीकेशन 2, ओके, ये आपका हो गया 34। तो ये जो न्यू आया ये एक्चुअली इसका कैपेसिटी है, यानी कि इस ये जो नया क्रिएट हुआ डिस्ट्रॉय होकर ये जो नया बना है इसकी कैपेसिटी कितनी है, 34 है। ठीक है, इसमें आप टोटल 34 कैरेक्टर तक स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 34 कैरेक्टर तक इसमें स्टोर कर दिया। ठीक है, और आप 35 कैरेक्टर आप इसमें आपको लिखने की आवश्यकता पड़ रही है। 35 कैरेक्टर आप यहाँ लिख रहे हैं, तो ये कह रहा है कि 35 कैरेक्टर यहाँ नहीं लेगा, ये 34 तक के लिए बना था। तो ये क्या करता है, फिर इससे एक बड़ा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, एक बड़ा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और यहाँ आपके सारे कैरेक्टर्स को रखता है, और आपका जो 35 कैरेक्टर है उसको भी ये रखता है। लेकिन इसकी कैपेसिटी अब ये जो नया बना है इसकी कैपेसिटी क्या होगी, इससे पहले ध्यान लीजिए कि अब ये इसको पॉइंट नहीं करेगा, अब SB जो है इसको पॉइंट नहीं करेगा, बल्कि SB अब पॉइंट करेगा, इसको किधर से लेकर जाएं, SB पॉइंट करेगा अब इसको। ठीक है,
क्लियर। लेकिन इसकी कैपेसिटी क्या होगी ये कैसे पता चलेगा? इसको कैपेसिटी पता करने के लिए आपको फिर से ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। सो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि करंट कैपेसिटी, तो इसकी करंट कैपेसिटी कितनी थी? इसकी करंट कैपेसिटी थी 34। 34 में +1 कर देना है और ये इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा आपका 35 × 2 = 70। सो इस नए वाले की कैपेसिटी कितनी है? 70, यानी कि ये 70 कैरेक्टर को रख सकता है। फिर जब 70 से अब 70 + 1 कर देंगे यानी कि 71 कैरेक्टर जब इसमें आप एंटर करेंगे तो फिर से ये खुद को डिस्ट्रॉय, ये तो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, ये खुद को डिस्ट्रॉय कर लेगा और इससे बड़ा एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और इसमें आपका कैरेक्टर होल्ड करेगा, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी क्या होगा? इसकी कैपेसिटी क्या होगी? इसकी कैपेसिटी निकालने के लिए पहले आपको इसकी कैपेसिटी जाना पड़ेगी। इसकी 70 कैपेसिटी, तो 70 + 1 × 2, तो ये 71 हो जाएगा और 2 140, सॉरी 14, ओके। तो इसकी ये कैपेसिटी होगी 142, यानी कि वो ये 142 कैरेक्टर लेगा, ओके। सो ये पूरा इस तरीके से मैनेजमेंट होता है इसमें, इस कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। सो गाइज इतना आपको याद रखना है, ठीक है। जब आप इस तरीके से लिखते हैं तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और इसकी इनिशियल वैल्यू रहती है 16। इट मीन्स यू कैन इनपुट 16 कैरेक्टर। इट मीन्स यू कैन इनपुट 16 कैरेक्टर। इसका मतलब ये नहीं कि 16 कैरेक्टर से यह ज़्यादा लेगा, नहीं, 16 कैरेक्टर से ज़्यादा ये लेगा, लेकिन खुद को डिस्ट्रॉय करके एक नया ऑब्जेक्ट आपके लिए बनाएगा और उसमें आप 16 से ज़्यादा कर सकते हैं। और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? पहले वाले की तो 16 थी जो कि आप डिस्ट्रॉय हो चुका है बिकॉज आपने 17 कैरेक्टर उसमें इनपुट करने की कोशिश की है। इसके लिए इसने 17 कैरेक्टर के लिए इसने एक नया क्रिएट किया ऑब्जेक्ट जो कि इससे बड़ा है और इसकी कैपेसिटी निकालने के लिए आप इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, ओके। सो आई होप कि गाइज इतना क्लियर होगा। हम लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम लोग किस तरीके से इसको, मतलब प्रोग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ कि वाकई में ये 16 कैपेसिटी वाला होता है या नहीं, और ये हमारा जो फार्मूला ये सही तरीके से काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। और हाँ, इसके लिए हम लोग एक कैपेसिटी नाम का एक मेथड है जिसका हम लोग अभी यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि कैपेसिटी मेथड से हमें पता चलेगा कि कैपेसिटी कितना है। प्रैक्टिकल देखते हैं इसका। सबसे पहले इनिशियल वैल्यू इसका देख लेते हैं कि इनिशियल कैपेसिटी इसकी कितनी है, ठीक है। स्ट्रिंग बफर से आपने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसकी इनिशियल कैपेसिटी कितनी है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। हमने यहाँ कैपेसिटी मेथड लगाया हो, इसको हमने रन किया और हमें यहाँ 16 मिला, यानी कि इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 16 है, ठीक है। अभी हम लोग इसमें क्या करते हैं कि 16 सबसे पहले कैरेक्टर इसमें लिखते हैं। अपेंड मेथड का यूज़ करेंगे यहाँ हम लोग, इसमें 16 कैरेक्टर लिखेंगे, ठीक है। 16 कैरेक्टर में लिख रहा हूँ गीकी सोर्स, ये गीकी सोर्स 10 कैरेक्टर का है और 16 चाहिए हमें, तो गीकी सोर्स यूट्यूब, आई थिंक ये ज़्यादा हो जाएगा 16 से, तो इसको देखते हैं कि ये 10 यहाँ तक, 11 12 13 14 15 16, ओके 16 एग्जैक्टली 16 है ये, ठीक है। ये कितना है? 16 कैरेक्टर है, ठीक है। अब इसको हम लोग रन करें तो ये चूँकि 16 है तो ये क्या कर रहा है कि इसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें कि इसने 16 लिख दिया, ठीक है। 16 ये पूरा का पूरा जो है ये आपको यहाँ पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, समझ लीजिए इस तरीके से, ठीक है। ये एसबी इसको पॉइंट कर रहा है, क्लियर है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग फिर से एसबी अपेंड करते हैं और यहाँ एक कैरेक्टर बढ़ाते हैं, ठीक है। ई लिख रहा हूँ मैं बिकॉज यूट्यूब में ई कम है, ओके। सो मैं ई लिख रहा हूँ। जब जैसे आप ई लिखते हैं तो ये कहता है कि मैं तो फुल हूँ, मेरे पास 16 की ही कैपेसिटी है, तो ये क्या करता है कि ये एक इससे बड़ा क्रिएट करता है, ठीक है, इससे बड़ा क्रिएट करता है। और फार्मूला हम लोग ने देखा इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, इसकी कैपेसिटी होगी 34, तो ये 34 को कैरेक्टर को अभी ये स्टोर कर सकता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है? 34 है, ठीक है। 34 में लिख देता हूँ, ये 16 था, ओके। जैसे ही 17 इसके पास आता है, जैसे ही ये 17 आता है इसके पास, ये कहता है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का बात नहीं, मेरा 16 था, मैंने 16 फुल कर लिया। तो ये क्या करता है, ये एक नया क्रिएट कर लेता है। इसकी कैपेसिटी वाले फॉर्मूला से हम लोगों ने देखा कि 34 है, तो ये पूरा ये दोनों अभी कहाँ जाकर स्टोर होगा, ये जो दोनों है ये दोनों
ये दोनों यहाँ जाकर स्टोर होगा। और ये जो एस बी है इसको पॉइंट करने के बजाय एस बी अब इसको पॉइंट करेगा। क्लियर है? ओके, सो 34 कैरेक्टर के बाद क्या होता है जरा देख लेते हैं। 34 कैरेक्टर हम लोगों ने, जैसे कि ये पूरा कितना है 17 है, तो 17 कॉपी कर लेते हैं इसको। 17 और 17 कितना हो गया 34। अभी इसको हम लोग प्रिंट करें तो 34 आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक है 34, ठीक है 34। अभी 34 से हम लोग 35 एक और वर्ड इसमें लिखते हैं, एक और कैरेक्टर इसमें लिखते हैं। ठीक है, वो हम लोग लिखते हैं चैनल का सी। चैनल का सी लिखते हैं। चैनल का सी जैसे ये 35 इसको मिलता है, ये कहता है कि 35 मैं स्टोर नहीं कर सकता, मेरे अंदर 34 की कैपेसिटी थी, 34 फुल हो गया। तो ये फिर क्या करेगा, एक नया क्रिएट करेगा यहाँ से। ठीक है, नया क्रिएट करेगा यहाँ से, ये नया क्रिएट करेगा। याद रखिएगा कि जैसे एक नया क्रिएट होता है तो ये पहले वाला जो है डिलीट डीएलोकेट हो जाता है, ये गार्बेज कलेक्टर उठाकर ले जाता है इसको। ठीक है, अब इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी है 70, यानी कि पहले वाले से 34, पहले वाला कितना था 34 + 1 × 2, तो ये 70 इसका कैपेसिटी होगी। यहाँ से यहाँ तक जो हम लोगों ने कैरेक्टर लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ 16 है, यहाँ 16 है, और यहाँ 1 और यहाँ 1 2 34। ये पूरा का पूरा कैरेक्टर कितना है 34 का कैरेक्टर का है। ठीक है, ये 35 हम लोग इसमें डाल रहे, तो 35 यहाँ लेगा नहीं, इसीलिए क्या करेगा, इससे बड़ा एक क्रिएट करेगा, एलोकेट करेगा मेमोरी, और यहाँ इसकी कैपेसिटी होगी 34। तो चलिए इसको देखते हैं रन करके कि ये 70 है या नहीं। ओके, इसको मैंने रन किया और यहाँ पे दिखाई देगा ये 70। ठीक है, इसी तरीके से ये 70 से हम लोग अगर ज़्यादा करते हैं, अभी हम लोग के पास कितना कैरेक्टर है, हम लोग के पास टोटल मिलाकर 35 कैरेक्टर है। इसको हम लोग पूरा कॉपी कर लेते हैं। 35 कितना हो गया 70 हो गया। अभी इसको अगर हम लोग रन करें तो हमारा कैपेसिटी 70 ही दिखाएगा, लेकिन इसमें एक और हम लोग अगर ऐड कर दें sb.append, एक और कैरेक्टर CA हम लोग ऐड करते हैं इसमें। जैसे ही आप A ऐड करते हैं, यानी कि 70 से 71 कैरेक्टर आपका हो गया। ठीक है, 70 से 71 कैरेक्टर हो गया, तो ये क्या कहेगा कि मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं है, मैं इतना मतलब 71 कैरेक्टर नहीं रख सकता। तो मैं क्या करूँगा कि ये क्या करेगा कि ये एक और इससे भी बड़ा है, हालांकि छोटा दिख रहा है बट इससे भी बड़ा एक मेमोरी लोकेट करेगा जिसकी कैपेसिटी होगी 70 पहले वाले की +1, यानी कि 71 और 2, यानी कि 142। ठीक है, यानी कि इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 142। तो ये इसको अब खुद को डिस्ट्रॉय करेगा और इससे क्या आएगा, ये बनेगा। ठीक है, याद रखिए कि मैं आपको बता नहीं रहा, लेकिन ये एसबी जो है इसको पॉइंट करने के बजाय फिर इसको पॉइंट कर रहा था, फिर इसको पॉइंट करने के बजाय अब फाइनली एसबी इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, सो देखते हैं इसको करके कि ये 142 होता है या नहीं। हम लोग के पास कैरेक्टर कितना है यहाँ, अभी मैं तो पूरा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये 17 यहाँ तक है 35, फिर हम लोगों ने यहाँ किया 35, तो ये 70 हो गया, और वो 71 इंसर्ट कर 71 इंसर्ट कर दिए, कितना हो जाएगा अब इसकी कैपेसिटी नया क्रिएट करने के बाद 142। तो इसको रन करते हैं और आपको यहाँ दिखाई देगा 142। इसी तरीके से ये इंक्रीज करता जाता है अपना एलोकेशन। ठीक है, इसकी जैसे इसकी करंट कैपेसिटी फुल होती है तो ये एक नया कैपेसिटी तैयार कर लेता है अपने लिए, और पुरानी वाले कैपेसिटी को डीएलोकेट कर देता है, फ्री कर देता है, गार्बेज कलेक्टर के लिए वो अवेलेबल हो जाता है। ओके, सो इस तरीके से ये पूरा कंस्ट्रक्टर अगर आप यूज़ करते हैं तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, इसको हटा देते हैं कुछ देर के लिए। ओके गाइज, सो यही है पहला कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा कंस्ट्रक्टर देखेंगे इसका। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।